हर हर महादेव। नमस्कार देवों और देवताओं, देवी और देवताओं भाई, देवों और देवताओं नहीं, देवी और देवताओं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस सेशन में। ये राजन सीरीज का तीसरा सेशन है, राजन सीरीज का। ठीक है भाई, इसके बाद पवन स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं सर माध्य माध्यिका और बहुलक रेंज पर एक सेपरेट वीडियो लाइए, तो 3 बजे एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, वो सारे सबके लिए है। आप डीएलएड वालों के लिए भी है। 3 बजे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 3 बजे वहाँ पे उपस्थित होंगे। देखिए सेशन लग भी गया होगा, आप खुद देख लें और उसे लाइक कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जैसे ही 3 बजे सेशन स्टार्ट हो आपके सामने पहुँच जाए। और आपसे विनम्र विनती होती है, जो आप मांग रखते हैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। कल अलंकार आया था हिंदी का, 9 बजे हिंदी का डेली 9 PM पर क्लास आता है रात में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस सेशन को जरूर फॉलो करिए। हिंदी में दीवाना बना देंगे आपको हम। हिंदी, मैथ, जो भी सेशन हम पढ़ाते हैं, अभी बहुत सारे सेशन, अभी यूपी टेट का सोचे थे एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम हो जाएगा तो हम तुरंत हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सेशन को फॉलो करते रहिए। आपके लिए बेहतरीन क्लास लाया जाएगा। सारी चीज़ें, इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है, आकर देखना भैया। इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा। इन्वायरमेंट में एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं जाएगा यूपी टेट में, सुपर टेट में, जितना पढ़ा दिया गया है। लेयर के बारे में, क्रस्ट के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपके जितने भी कह लीजिए कि आपके रामसर साइट हैं, सब कुछ बताया गया है। तो कर तो लो आके, बेहतरीन तरीके से कर लो। जितने टाइगर रिजर्व हैं आपके यहाँ, सबके बारे में बताया गया। अभी एक टाइगर मतलब अभी एक वन सर्वेक्षण आया है, वन सर्वेक्षण जो आता है हर 2 साल पे कराया जाता है, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है वनों के बारे में। तो देखो भाई, सब आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही के लिए सब कुछ है। आप शेयर करेंगे जितना, आप अपने भाई बहन को भी जोड़ सकते हैं, मैथ सीख सकते हो। माध्य माध्यिका तो आपके छोटे से भी क्लास में है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है प्रभु कि आप अपने साथ दूसरों का भी भला चाहें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आप शेयर करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत विनती है, क्योंकि आपसे ही उम्मीद होती है। जिस प्रकार से आप उम्मीद लगाते हैं, आपने बोला सर माध्य माध्यिका लाइए, तो हमने कहा भैया चलो इसी में यूपी टेट के लिए भी माध्य माध्यिका आ जाएगा और आप सभी के लिए माध्य माध्यिका लगा देंगे। तो माध्य माध्यिका का सेशन है। अभी माध्य माध्यिका से बहुत सारे प्रश्न कराने वाले हैं आपके। ठीक है, आज भी हम 30 से 20 प्रश्न लेंगे पवन सीरीज के, सॉरी राजन सीरीज के। फिर आगे इसी तरह 20-30 प्रश्न लेते रहेंगे, चाहे छोटा सा लेक्चर बने चाहे बड़ा सा, क्योंकि अब हमने बेसिक क्लास खत्म कर लिया। अब हमें चिंता है ही नहीं, अब एग्जाम होगा तो बस फोड़ना है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारे सेशन देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। और उस सेशन को अभी आएगा 3 बजे, लेना नहीं भूलेंगे। और रात में जो सेशन आता है डेली लीजिए। हम मैथ के लिए एक सेपरेट लेक्चर लगा देते हैं आपके लिए। आपके सुपर टेट में भी मैथ आएगा, यूपी टेट में भी आएगा, सी टेट में भी आएगा। जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे मैथ हिंदी तो कॉमन होगा ही होगा। कौन कहता है मैथ हिंदी कॉमन? नहीं, मैथ में दीवाना, हिंदी में दीवाना बना देंगे भाई। बस आप देखते चलो मेरे यारों, सुपर वीडियो, सुपर बिल्कुल सुपर देंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट करेंगे हमारा, बताइए सपोर्ट करेंगे हमारा साथ देंगे। जब हमारा साथ देंगे तो आपके हर एक बातों को हम मानेंगे। लिख के देते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हो कमेंट करना, उस टॉपिक पे लेक्चर आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। बस आप इस करंट हेवन का नाम इतना रोशन कर दो ना मित्रों, बहुत मजा आ जाए। ठीक है भाई, सिलेक्टेड बच्चे हैं, डीएलएड के बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे पास, हमारे ग्रुप चलते हैं। ठीक है ना, यूपी टेट के भी बच्चे हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आप भी सिलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए भाई देखना, बेहतरीन प्रश्न पहला, 2, 5, 8 का समांतर माध्य। पहला प्रश्न फटाफट करिए, 2, 5, 8 का समांतर माध्य। कोई घबराएगा नहीं, सबका बेसिक आने वाला है 3 बजे, सबका बदला लेगा भैया, याद रखना। 2, 5, 8 का समांतर माध्य बचवा निकालना सभी लोग। समांतर माध्य बताना। समांतर माध्य की बात कर रहा है, माध्यिका की नहीं बात कर रहा भाई, समांतर माध्य की बात कर रहा है। बताना, ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन छोड़ो, पहले बस लगाते रहो। दूसरा देखना, 30, 31, 37, 30, 31, 37, 30, 35, 13 और भैया 30 का बहुलक बताना है। भैया बहुलक कौन नहीं बताएगा? बहुलक का मतलब मॉड, है ना। तीनों के बीच में हमने रिलेशन भी बताया है। अगला प्रश्न देखना, कम समय में बेहतरीन प्रश्न करेंगे। वैसे प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे मित्र, आप बस अगर किसी भी बुक से आप सॉल्व कर, वैसे बुक का हमने निचोड़ दे दिया, पूरा का पूरा बुक का A to Z प्रश्न हमने करा दिया भाई। आपके बुक का भाई 13 वीडियो में, 13 क्लास में हमने पूरे के पूरे 20 के 20 यूनिट सिमेट दिया है। आप आके देखना, अब प्रैक्टिस चल रहा है आपका। प्लीज विनती है, अगर आप चाहते हैं एक ही मौका मिला है तो उखाड़ के फेंक दें,
पूरा डीएलएड फीएलएड यूपी टेट सीटेट सुपर टेट ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी बातों को मान लीजिए, गांठ बना लीजिए, अन्यथा बैक लगेगा ना तो आओगे रोओगे। सर आपकी बात शायद मान लिए होते, रिवीजन करते रहे होते तो बहुत बेहतर होता। चाहे जितना आता हो आपको, हम बता रहे हैं ना, हमारी बात हमारी पूरी वीडियो में हो सकता है कहीं कोई बात आपको ना समझ में आए, लेकिन दोबारा तिबारा देखेंगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे 2 से 3 बार देखा करें, नोट्स जरूर बनाएंगे। 8, 12, 9, 13 और 15 की माध्यिका बताइए। 15 का माध्यिका बताइए भाई। देखिए माध्यिका और माध्य में बहुत डिफरेंस है, उसी के लिए आप आएंगे कितने वाले क्लास में भाई, 3 बजे वाले में, ठीक है ना। अगला देखना, चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि प्रेक्षणों की संख्या, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य, प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है, तो उनका योगफल क्या होगा। तो उनका योगफल बताना है भैया। सभी लोग निकाल लिए होंगे, हमें पता है, क्योंकि सारे बच्चे हमारे बहादुर शेर हैं। 2, 5, 8 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य का मतलब ये होता है बीच की वैल्यू। माध्यिका का मतलब बीच की वैल्यू होती है। माध्य का मतलब जितने प्रेक्षण हैं, जितने सदस्य हैं, सदस्यों का योग बटे सदस्य संख्या, याद रखना, बटे सदस्य की संख्या। तो सदस्यों का योग कर लीजिए, 2 + 5 + 8 बटे के सदस्य संख्या 3 है, तो 8, 2, 10, 5, 15 बटे के 3 बराबर 5 राइट आंसर होगा आपका भाई, बराबर 5 राइट आंसर बच्चा, 5। अगला देखना, अगला प्रश्न क्या है, 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30 में बहुलक बताओ भैया। 30 ही उड़ा दो, ज्यादा बार रिपीट हुआ है। बहुलक का मतलब बहुते बार जो आया हो, बहुते बार, तो 30। 8, 12, 9, 13, 15 का माध्यिका बताओ। माध्यिका का मतलब हमने 2 फार्मूला बताया था आपको, फिर से सुन लीजिए, अभी आएंगे तो उसमें बता देंगे। चलो छोड़ो, 8, 12, 9, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, जिसे पढ़ना है पूरा डिटेल से, 3 बजे वाला सेशन आपके लिए भाई, आपके कहने से लाया गया है, जिसमें आपका भी भला होगा, यूपी टेट वालों का भी भला होगा। यूपी टेट के भी सारे क्वेश्चन उसमें है, डीएलएड के बहुत सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल डिटेल से है। 8, 12, 9, 13, 15 का माध्यिका बताइए भैया। माध्यिका का मतलब बीच की वैल्यू। अब इसमें 2 प्रकार के बीच के वैल्यू आते हैं। सबसे पहले माध्यिका में हमको यह संज्ञान में होना चाहिए कि इसको हम बढ़ते क्रम में सेट करते हैं, जो भी वैल्यू दिया होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, सबसे छोटा 8, फिर 9, फिर 12, फिर 13, फिर 15, बढ़ते हुए क्रम में हो गया बच्चा। फिर इसके बाद 8, 9, 12, 13, 15 बढ़ते क्रम में है भाई। बढ़ता क्रम का मतलब भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखना इसमें है कि ये सम सदस्य हैं कि विषम सदस्य हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो होते हैं भैया विषम ही होते हैं। जब 5 विषम होता है तो विषम के लिए अलग फार्मूला है, सम के लिए अलग फार्मूला भाई। विषम के लिए फार्मूला होता है n + 1 बटे 2वां पद। 2वां पद याद रखना, पद है, कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख देगा यहाँ पर। और सम के लिए क्या है, n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, याद रखना, पद 10th 12th इस तरह होता है, बटे 2। तो हमारी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर हमें लगाना होता तो हम लगाते 12 लगाते भाग जाते, 12 लगाते भाग जाते भाई, लगाते भागते। अब यहाँ पर लेकिन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 है तो विषम है, तो विषम के लिए ये वाला फार्मूला। कितनी संख्या है, 5 + 1 बटे 2 यानी कि 6 बटे के 2 यानी कि 3। तीनवां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 12 लगाएंगे भागेंगे, ठीक है भाई। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल बताइए। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 यानी कि 13 संख्याएं हैं, 13 सदस्य हैं, और उनका माध्य भैया 9 है, तो 9 13 का गुणा कर लो। 13 9 क्या होगा, 13 माइनस कर लो भैया 130 में से, हमको पहाड़ा वाड़ा बहुत कम आता है। 130 माइनस 13 कर लो, 130 में से 10 गया 120, 120 में से 3 गया 117, राइट आंसर 117 हो जाएगा। 13 9 117 भैया। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। अब प्राकृतिक संख्या जिसको नंबर सिस्टम पढ़ना है भाई, यूपी टेट का निचोड़ क्लास आपको दिया गया है महाराज। अगर आप कहीं से भी आपको लगता है कि मैथ में 30 नंबर हम ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं, हमारी बेसिक बहुत कमजोर है, तो प्लीज आपसे बहुत 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 विनम्र विनती है कि उस सेशन को लेना नहीं भूलेंगे। जो यूपी टेट के बेसिक क्लासेस हैं आप उसको लीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए, नहीं लेंगे तो अपना पछताएंगे भाई, हमारा काम है आपकी बातों को मानना। और बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे प्रशिक्षु हैं, आप ही लोग में से बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कि कहते हैं और उसको मानते भी हैं, ठीक है ना। बहुत गृहिणियाँ हैं जिनके पास बच्चे हैं, जो अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हैं कहीं, वो पढ़ती हैं, तो हमें उनसे लेना देना है भाई, जिनको सच में ज़रूरत है। जिनको ना ज़रूरत है भाई, ठीक है, खैर वो पेड क्लास के लिए भाई
होंगे, पेड लीजिए अपना, यही सारी चीज पेड में भी मिलेगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक, फिर से बोल रहे हैं, बेसिक क्लास अभी आने वाला है 3 बजे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य, माध्य बताइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी छोड़िए, हाँ अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन आ गया, परिसर वाला आ गया। वह बार बार एक ही प्रश्न बोल रहा है तो उसको एक छोड़ देते हैं। 2.7, 2.7 कॉमा, फिर 2.7 कॉमा, 2.8, 2.1, 2.4, 2.8, 2.1, 2.4 कॉमा, 3.2, 2.1, 3.2 कॉमा, 3.2 कॉमा, 2.1 कामा, 3.1, भैया का दे रहा है इसी में, 3.1 कॉमा, 2.8, 2.8 कॉमा, 3.2 का परिसर बताइए। का परिसर, परिसर मतलब रेंज होता है बच्चा, सब कुछ बताएंगे 3 बजे वाले में, आना जरूर। अब इसमें सबसे परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा इसमें है देख लेना, 3.2, 3.2, 3.2 ही दिख रहा है हमें, 3.2 हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू 3.2 हो गया। माइनस सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है देखना, 2.1 दिख रहा है क्या, 2.1 को माइनस कर दो, 2.1, भैया 32 है, ये 0.1 है तो 1.1 आएगा राइट आंसर। देखना 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1.1 राइट आंसर होगा। इसका देखना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से। होल नंबर जो होता है, संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10। अब इसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है भाई। बट्टे के पूरा का 2 कर दो, 10 देखना, 10 से 9 1 10, 2 बार 10 आ गया, 10 प्लस 10, 8 2 10, फिर 10 आ गया, 7 3 10, फिर से 10 आ गया, 6 4 10, फिर से 10 आ गया भाई, 5 5, भैया कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 कहाँ से आया, 10 बटे के 10 कर लो, बटे के 10 10 20 10 30 10 40 10 50 5 55, 55 बटे के भैया 2 कर लो, 55 बटे 2 का मतलब 2 दूनी 4, हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, 55 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 55 बटे के 10 ना आएगा भाई, कहाँ 2 आएगा, 10 आएगा, तो 5.5 आपका राइट आंसर होगा। ये तो माध्य निकलता है इस तरह से। लेकिन अगर ट्रिक से निकालना हो मेरे प्यारे मित्रों, ट्रिक क्या होता है देखना, पहली संख्या लास्ट संख्या का एडिशन बटे 2, 10 प्लस 1 बटे के 2 बराबर 5.5 बताना आया कि ना आया मित्रों, आया ना, बस हो गया, चलना आगे। बस दबा के शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत 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 विनती है, बहुते बहुते विनती है आपसे। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तथा उसकी ऊंचाई, ऑप्शन है सब में लेकिन ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, आप बिना ऑप्शन के लगाओ, तथा उसकी ऊंचाई, तथा उसकी ऊंचाई कितनी भाई, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, कितना, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा, तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, भैया ये बहुत ही आसान प्रश्न है, देख लेना, ये ऑप्शन वाले हैं तो हम बता देंगे इसका राइट आंसर 48 गुणे 5 आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 40, 240 राइट आंसर होगा, 240 मीटर क्यूब यह राइट आंसर होगा। लेकिन कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी 3D आकृति है, रूम 3D आकृति है, रूम 3D आकृति भाई, रूम 3D आकृति है तो याद रखना रूम किससे बना है, आयत से बना है या फिर वर्ग से बना है, यहाँ पर आयत से बना हुआ है। जब आयत से बना है तो नीचे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जब फर्श के क्षेत्रफल में किसी भी आकृति को 3D आकृति तब कहते हैं जब उसको उसके पाद से उसे उठा देते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल को उठा दिया सिलेंडर बन गया, गेंद है गोला है, बिंदु को गोला बन गया, इस तरह से कह दीजिए कि घन से मतलब वर्ग से घन बना, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणे घन की ऊंचाई जितनी है उसका गुणा करेंगे तो आयतन निकलेगा। इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल गुणे आयत की ऊंचाई कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है भाई,
यही तो दिया है। तो 48 गुणे कर दीजिए, मतलब कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मतलब क्या, आयतन, यही तो होता है भाई। तो बस कर लो भाई, 48 गुणे 5 आ गया 240। देख लेना भाई 240 ही आएगा, क्योंकि आप लोग को टॉपिक्स में आप लोग को पता है कहाँ क्या पकड़ते हो, आप कैलकुलेशन पकड़ते हो। मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया हमसे, तो लेकिन तरीका तो सही बताया है, वे तो सही है लगाने का। तो ठीक है, हम मिस्टेक होता है मुझसे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना। लेकिन खैर ठीक है, हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है अगर हम मिस्टेक करते हैं तो। 5/40 को जीरो हाथ में है, 4 5 को 20 4 24। अब हम 2 बार क्रॉस चेक कर लिया करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, ऐसे प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न हो गए, लगभग 10 हो गए कि नहीं हुए, अभी ना हुए होंगे ना 10, 20 25 प्रश्न करेंगे। चलिए अगला, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, एक बेलनाकार बेलनाकार बर्तन बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या कितना है भाई, आर है, आर। वह ऊंचाई, वह ऊंचाई कितना है, वह ऊंचाई कितना है, 5r है, 5r है, 5r है। तो उसका वक्रपृष्ठ, तो भैया जो पढ़ा होगा वही बताएगा भैया, सारा का सारा हमने पढ़ा रखा है। बेलन देख लो आ गया, बेलन आ गया। बेलन के बारे में क्या कह रहे हैं बताएं भाई, सब कुछ बता दिए हैं। तो उसका क्षेत्र वक्रपृष्ठ बताइए, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ अलग है, संपूर्ण पृष्ठ अलग है। वक्रपृष्ठ बताइए, लगाइए फटाफट, तो ऑप्शन नहीं देंगे। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, 9 पाई सेंटीमीटर है। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा भाई। सच बता रहे हैं, प्रश्न को हम देख तक नहीं रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं। आपके सामने पढ़ेंगे, आपके सामने लगाएंगे। अगला प्रश्न देखना, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है। तीसरा, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है। कितना भाई, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन 3 लिखते हैं, लगाइए इसको, घन का, तो आयतन बताइए घन का भाई, आयतन घन का क्या होगा बताइए। चलिए फिर से प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है, लिखावटें हमारी थोड़ी सी खराब हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए, हम समझाते हैं। बताइएगा, पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं आपको भी। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, बेलनाकार त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन भैया बेलन हो गया, वही मम्मी वाला बेलन जो रोटी बनाती हैं। कितने बार मार खाए हो बताना, हम तो बहुत ही पिटाए हैं भैया बेलन से, भैया तो आज भी पिटाते हैं बेलन से, ऐसी बात नहीं। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना है भाई, r है, ये वाला r हो गया। वो ऊंचाई कितना है, 5r है। ऊंचाई तो होना चाहिए h, यहाँ से ऊंचाई लेते हैं भैया सेंटर से, याद रखना। h बराबर कितना दिया है, 5r दिया है। तो पूछ क्या रहा है, उसका वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेलन का हमने बताया था भैया, वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से आया, सब बताया हमने डिटेल से, बेसिक क्लास देख लो भाई। यह 16वां 17वां लेक्चर है, यह लगभग तीसरा लेक्चर है राजन सीरीज का। इसके पहले 13 से 14 लेक्चर हैं, बेसिक क्लास हैं, देख लो मुन्ना। v बराबर पाई r स्क्वायर h। अगर बोलेंगे वक्रपृष्ठ बताओ, तो वक्रपृष्ठ के लिए हमने बताया था कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई RH था, फार्मूला था भाई। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सरफेस एरिया, तो कुल सरफेस एरिया में दोनों का एरिया नीचे वाला गोला का और प्लस इसको जोड़ देते थे, टोटल सरफेस एरिया आ जाता था। 2 पाई r कॉमन होता था, और r अच्छे से लिखते हैं बड़ा में, 2 पाई r कॉमन होता था, r प्लस h ये आता था भाई। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया बेलन का। लेकिन हमसे पूछ रहा है केवल कर्व सरफेस एरिया, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, तो 2 पाई आर एच निकाल दो। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई पूरे आर की वैल्यू आर ही बोल रहा है, और एच की वैल्यू बोल रहा है 5r है, 5r लिख लो। तो 2 पाई गुड़े 5r स्क्वायर, तो 5 दूना 10, 10 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। बस यही इसका राइट आंसर है, ऐसे ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। बस एक बार और समझ लेना अच्छे से, अपने से 2 बार 3 बार वीडियो को समझा करिए, अगर नहीं समझ में आता है। जो बिल्कुल वीक है ना, 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को, देखना हीरो बन जाएंगे। लड़की हैं तो हीरोइन, लड़के हैं तो हीरो भैया, ठीक है। आगे देखना भाई, भैया नायक और नायिका केवल मूवी में नहीं होते हैं, आप लोग भी तो हो नायक और नायिका, ठीक है। आप लोग रियल हीरो हो,
वो लोग तो लोग कलाकार होते हैं, लेकिन आप लोग रियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो नायक और नायिका असली आप हुए। एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या लिखा है, 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसका आधार का व्यास बताइए। देखना, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या प्रश्न दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर। एक मिनट कहाँ चला गया यार, रुकना मित्र, एक बार प्रश्न ही गायब हो गया। अच्छा नहीं, नीचे है, कहाँ चला गया यार। 9 पाई सेंटीमीटर है भाई, आधार का क्षेत्रफल दिया है ना, ये गलत दिया है यहाँ पर। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए मित्र ना भाई, इस क्षेत्रफल है तो स्क्वायर ही होगा ना, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा भाई। एक लंबवृत्त बेलन, देखना बहुत गलती दिया रहता है, आप घबराया ना करो, प्रश्न ही गलती दिया रहता है, कभी कभी प्रश्न ही नहीं लगता है, मतलब पूरा का माथा पच्ची हो जाता है, तब भी लगता है कि साला पता ना कहाँ से बना के लाता है। एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास बताइए। देखना भाई, उसके आधार का व्यास बताना है। हमको पता है लंबवृत्तीय बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर कॉमन होता है। अभी आधार का पूछ रहा है तो बस पाई आर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर भाई, आधार है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही दिया है 9 पाई के बराबर, 9 पाई के बराबर दिया है। तो पूछ रहा है इसका आधार बताओ, मतलब कि व्यास बता दो। तो हमको पता है आर निकालेंगे तो रेडियस का डबल कर देंगे तो आ जाएगा डी, यही हमारा व्यास होगा, यही तो होगा भाई व्यास। तो यहाँ से आर नहीं निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर 3, जब आर बराबर 3 हो गया तो यहाँ पर रख दो, 3 गुणे 2 बराबर 6 आ गया डी, ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर। ये पूरा पूरा कितना होगा व्यास, 6 सेंटीमीटर होगा। अगला देखना, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है, घन का भैया घन है, बराबर बराबर है हर तरफ, घन है जो वर्ग से बंधा है। घन का जो पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट ये भी गलत दिया है, ये भी गलत लिखा है, मात्रा गलत लिखा है भाई, इसमें भी देख लेने दीजिए मुझे, हाँ इसमें भी मात्रा गलत लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा ना, क्षेत्र बोला है भाई ना, घन के पृष्ठ की क्षेत्रफल। किसी भी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। किसी भी एक पृष्ठ को पकड़ लीजिए, एक पृष्ठ को जब एक पृष्ठ को पकड़ेंगे तो एक पृष्ठ कितने का होगा भाई, एक पृष्ठ का एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे लंबाई या भुजा गुणे भुजा, यानी कि यही तो होगा। ए का स्क्वायर लिख दें हम तो 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर कितना दिया हमें, कितना दिया भाई, 24 दिया है, 24 दिया है। तो पूछ क्या रहा है हमें, आयतन बताइए उसका, तो बन गया भाई 6 चौके 24, ए स्क्वायर बराबर 2, ए स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो ए बराबर 2 आ गया। किसी भी घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा का क्यूब होता है, या भुजा गुणे भुजा कर लो 3 बार, तो भुजा कितना है, 2 है, 2 के पावर 3 मतलब 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, है ना, 8 इसका राइट आंसर होगा भैया, ठीक है ना मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मित्र इसमें बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन दिया रहता है राजन में, तो आप घबराएंगे नहीं, जिनके पास राजन होगा ना वो एक बार 2 बार उसको अच्छे से देख लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सही बताएंगे आपको, गलत नहीं बताएंगे। इसको बस विश्वास के साथ आप करना, क्योंकि बुक में इस वजह से बुक हर बार चेंज होता है, क्योंकि एक बार में कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको सुधारते हैं वो लोग, फिर से सही करके देते हैं। एक गोले की त्रिज्या अब हमको भागना नहीं है, हम लोग सिलेबस पूरा खत्म कर लिए हैं, तो आराम आराम से बस प्रैक्टिस करते चलिए। त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। हम पूरे राजन सीरीज को एक दिन में खत्म करने का पूरा, एक दिन में क्या मात्र 3 से 4 घंटे में खत्म करने का पूरा दावा ठोकते हैं, है ना। तो आप आराम से चलिए, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा दाब दिया जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहला बताइए। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठ का धरातलीय क्षेत्रफल बताइए, इसके पृष्ठ का धरातल का क्षेत्रफल बताइए, इसके पृष्ठ का धरातल का क्षेत्रफल बताइए, का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए भाई। तीसरा लीजिए, तीसरा
क्या बोल रहा है भाई, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास, एक बेलनाकार, सुन लीजिए प्रश्न को, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब समझ रहे हैं, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या की ही बात कर रहा है, बस उलझा रहा है। एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर, अर्धव्यास कितना है 1 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार, फिर सुनिए, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसमें 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। इस वाले में 0.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर अर्धव्यास की, अर्धव्यास की, अर्धव्यास की, व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितनी गोलियां, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, हाउ मेनी सर्कल, मतलब हाउ मेनी सॉलिड, कितने बनाए जा सकते हैं आपको बताने हैं भाई। अर्धव्यास के 1 सेंटीमीटर, उसका क्या है, एक अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर हो किसी गोले का, किसी बेलनाकार ठोस गोला है, कोई बेलनाकार ठोस गोला है जिसका अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसमें हमको अर्धव्यास, उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां, मतलब गोला बनाना है, किससे, हमको बेलन से गोले में आना है, या बेलन है भाई, या बेलन है, रुकना, या बेलन की बात कर रहा है, या बेलन का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास को हमको गोला बनाना है, बेलन को गला के बताना। पहले इस प्रश्न को देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। एक गोले का त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, कितना होता है बताना, 4 पाई का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर है तो पाई लिखना, आर की वैल्यू कितनी है 3.2 है, 3.2 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024 है ना, 1024, तो 4 पाई गुणे 1024, 2 पॉइंट लगा दो। अब 4 का गुणा करो, 4 चौको 16 को 6 में आएगा, 4 दूनी 8 1 9, 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4 2, यानी कि इतना 40.96 पाई, 40.96 पाई। भाई देख लेते हैं हम उत्तर थोड़ा सा इसका। ए यार ये क्या हो जा रहा है बार बार, 1 मिनट मित्र रुकना, 1 मिनट। आप अगला प्रश्न लगाते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं, आप अगला प्रश्न लगाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगला प्रश्न लगाइए, रुकिए मत, रुकिए मत बिल्कुल। हाँ सही भाई, देखना इसमें कैसे दिया है, 3.2 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें आंसर दिया है जो 4 पाई लिखा है, 4 पाई लिख के 3.2 का स्क्वायर किया है, तो बात तो वही हुई, यही वाला आंसर दे दिया है हमने, यहाँ पे तोड़ दिया 40.96। अगला देखना, देखना आपको कुछ भी कोई भी रॉन्ग यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस आप करते चलो मित्रों। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ का धरातल का क्षेत्रफल बताइए, है ना। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, गोले का जब व्यास 8 है तो आर कितना होगा 4 होगा, इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल अगर बोला जाए गोले का क्यूब, वह बता दो भैया, आयतन बता दो, 4/3 पाई आर क्यूब कर देना, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या 4 सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, पाई में आंसर लाना है, तो पाई आर की वैल्यू 4 है, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 पाई आपका राइट आंसर होगा। भैया समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखना, ये थोड़े से अच्छे हैं अपने आप में, उतने अच्छे नहीं है लेकिन खैर बेहतर प्रश्न है। बेलन के अर्धव्यास का, बेलन का अर्धव्यास, बेलन के लिए जो आर की वैल्यू है कितना दिया है 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर है, और गोले का पूछ रहा है, गोले के आर बराबर अगर 0.1 सेंटीमीटर, एक गोले का दिया है 0.1 सेंटीमीटर के नाप का कितना गोला इसमें से काटा जा सकता है, तो भाई जितना क्षेत्रफल उसका होगा इसके क्षेत्रफल से डिवाइड करा दो, हो गया, क्षेत्रफल ही आएगा ना। देख लेते हैं, देखना इसको सॉल्व करना, पाई आर स्क्वायर कितना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बटे के, इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक आर से चला गया, कितना बचा आर प्लस एच, आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, प्लस में प्लस करिए, प्लस 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 प्लस, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 4, 4 1 5 हो गया 5, और 2 कट गया है, बचा है नीचे 2, तो नीचे 2 आ गया, बचा है आर की वैल्यू कितनी 0.1, तो 0.1 कर दीजिए भैया, बस
बस ना, 4 1 5, 5 बटे के 0.2, तो ऊपर नीचे कर दो 50 बटे के 2, 50 बटे 2 का मतलब 25, 25 गोलियां बनाई जा सकती हैं, 25 गोलियां बनाई जा सकती हैं बच्चा, 25 25 है ना। 1 मिनट, ये गलती हो गया ना, 25 25 25 25 सही है ना भाई, देख लेना, इसमें 25 गोलियां। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हुआ भाई। इसमें आयतन से लिया जाता है ना भाई, आयतन से लिया जाता है गोले का, जो उसका आयतन कितना होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच बटे के 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है, यह होता है ना, सॉरी माफ करिएगा, यह इससे गया है ना, इससे गया, एक आर क्यूब है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, दोनों का आर अलग अलग है, तो कटेगा नहीं आर, बस पाई कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा 3। अब गोले जो बेलन का आर कितना है, गोले का बेलन का आर है 1 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 1 है, तो आर की वैल्यू 1, R1 का 1 का स्क्वायर गुणे एच की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर बटे के, यहाँ पर बचा 4, तो 4 गुणे R2 का क्यूब, R2 का क्यूब का मतलब 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब भाई, क्यूब हो गया, ये नीचे गोले का है आयतन, ऊपर बेलन का आयतन, तो कितना होगा 4 3 12, या फिर 4 4 से काट दीजिए, ऊपर 3 लिखिएगा, यहाँ बचेगा 0.001, यही बचेगा ना भाई। अब ऊपर नीचे 3 का मतलब गुणा कर लीजिए 1000 का, बस 3 बटे 1 मतलब 3000 आपका राइट आंसर होगा, 3000 गोलियां बनाई जाएंगी भाई, आयतन होगा, सॉरी माफ करिएगा, क्षेत्रफल हमने ले लिया था। अब एक प्रश्न दिया है, एक बेलनाकार खंबा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताइए। ये तो बहुत आसान है भाई, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग भाई आंसर जरूर दिया करें भाई, इजी होता है हमें पता है, लेकिन आंसर जरूर दिया करें, आज वह विकल्प ही खत्म हो जाएगा राजन का। एक बेलनाकार खंबा, एक बेलनाकार खंबा 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, उसका और आयतन बताइए, उसका आयतन बताइए भाई, आयतन आपको ऑप्शन भी दे देते हैं हम, आयतन ऑप्शन नंबर A B C और D ले लीजिए। अच्छा दूर दूर दिया है तो साला, चलिए 12 गुणे 7 गुणे पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर B ले लीजिए, 12 गुणे 700 गुणे पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर C ले लीजिए, 6 गुणे 7 गुणे पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर D ले लीजिए, 6 गुणे 700 गुणे पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। देखिए एक बेलनाकार खंबा है जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, जिसका व्यास दिया है, उसका आयतन बताना है भाई, पाई आर स्क्वायर एच रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच मित्रों, है ना, यही आयतन है, पाई तो रहेगा ही सब में, आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 कर लीजिए भाई, खंबा की ऊंचाई, अच्छा व्यास 12 गुणे 12, व्यास 12 है ना, व्यास 12 है, तो आधा रेडियस कितना होगा 6 गुणे 6 हो जाएगा, 6 गुणे 6 हो जाएगा मित्र, और इसमें हाइट कितना है h, तो 7 कर लीजिए, 7 मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला। अब अगला प्रश्न करिएगा, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोर होगा, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोर होगा, तो घन का कोर बताएं, पहला प्रश्न होमवर्क के रूप में, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क लीजिएगा भाई, घन का विकर्ण 4 रूट में 3 है, तो आयतन बताइए भैया, दूसरा प्रश्न होमवर्क के रूप में। तीसरा होमवर्क, घन का एक घनाकार संदूक का कोर, एक घनाकार भैया आप आंसर कैसे लिखेंगे, होमवर्क 1 का पहला उत्तर, होमवर्क 2 का पहला उत्तर, 3 का उत्तर, इस तरह से बताएंगे, याद रखेंगे भाई, एक घन का विकर्ण कितना है, एक घन का विकर्ण, एक मिनट, एक घनाकार संदूक की कोर कितना है 2a सेंटीमीटर है, 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ बताएं, सब प्रश्न अपने आप में सही हैं, कोई प्रश्न रॉन्ग नहीं है, इतना याद रखना,
यह मत कहना सर प्रश्न रॉन्ग है, सब हम मैच कर लेते हैं। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर, घन का कोर बताइए, ठीक है। घन का विकर्ण 4√3 है तो आयतन बताइए। घन का घनाकार की कोर 2a सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ बताइए। यह सारे के सारे प्रश्न आपको लगा के लाने हैं भाई। एक प्रश्न और लिखना, एक प्रश्न और लिखना चौथा, 30 30 120 90 90 300 समानुपात में है या नहीं, समानुपात में है या नहीं, समानुपात में है या नहीं, यह बताना है या नहीं, है या नहीं भाई। मिलते हैं 3 बजे वाले सेशन में, सभी लोग आएंगे भाई। वहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, और रेंज सब खत्म होगा बेसिक से, ठीक है। आप आइए और इसका आंसर देंगे। एक का कौन सा सही है, एक का आंसर क्या, 2 का, 3 का, 4 का आंसर क्या है, इस तरह से आंसर देंगे। सारे सेशन फॉलो करिए। रात में हिंदी वाले सेशन मिलते हैं, रात में सभी लोग आएंगे भैया, रात में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कल का सेशन नहीं देखें, देख लीजिए अलंकार वाला। वैसे हिंदी के सारे सेशन आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, लेकिन फिर से मैराथन लगाए हैं, एक दिन में एक टॉपिक खत्म, तो उसको देखिए आप। धन्यवाद।